तो आज मैं जो मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा बार सजेशन मिले हैं और मैं तुम लोगों का ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं चाहता, इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस मांगा का नाम है लायर गेम। और ऊपर ऊपर से बताऊँ तो इतना समझ लो, इस गेम में हमें झूठ बोलना होता है। हाँ, इस गेम को हम लोग झूठ बोल के ही जीत सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मांगा में 201 चैप्टर है और अगर इस वीडियो में ज्यादा एंगेजमेंट नहीं मिला तो सॉरी भाई, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जरा खुद ही सोचो भाई, मैंने इसमें सोचा है कि भाई मैं एक बार में एक आर्क को ही खत्म कर दूंगा। और एक आर्क इसका कितना बड़ा है, 7 से लेके 22 या फिर 24 चैप्टर में एक आर्क नहीं, दूसरा आर्क खत्म होता है इसका। तो अभी सोच लो भाई आगे का कितना ज्यादा लंबा है इसका आर्क। और अगर मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बताऊं तो इसमें शायद 4 या 5 आर्क है, सिर्फ 4-5 आर्क ही है इसमें। उसमें जो बीच में छोटे मोटे आर्क आते हैं उसको तो मैं गिन ही नहीं रहा, 4-5 आर्क है, इतना समझ लो। तो चलो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा वीडियो की तरफ को बढ़ते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़की के साथ जिसको एक पार्सल मिला हुआ होता है और उस पार्सल में उसको एक मेल आया होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कांग्रेचुलेशन मिस नाओ कांजाकी। और हम लोग इसको सिर्फ कांजाकी ही बोल के बुलाएंगे। आप 1 लाख लोगों में सिर्फ एक आदमी हो जो कि इस अमेजिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाया है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसको जो पार्सल मिला था ना उसके अंदर 100 मिलियन येन होते हैं। और उसके अंदर उसको एक और मेल मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लायर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और शायद अभी आपने इस बॉक्स का सील को तोड़ दिया है, यानी कि आप इस लायर गेम में खुद ही पार्टिसिपेट हुई हो और अभी आप इस गेम से वापस नहीं जा सकती। अभी आपको 100 मिलियन येन दिए गए हैं, तो आपका स्वागत है लायर गेम के फर्स्ट राउंड में। तो प्लीज इसका अच्छे से ख्याल रखना। और अभी मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, इस आर्क का नाम क्या है तुम्हें पता है? 100 मिलियन येन स्टील आर्क। और ये देखने के बाद नाव थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचती है कि ये शायद कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। पर थोड़ा सा चेक करने के बाद उसको समझ आ जाता है कि ये पैसे रियल है। उसके बाद उसको फर्स्ट राउंड का रूल मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसका रूल ये है कि आपको जैसे भी करके अपने ओपोनेंट का 100 मिलियन येन को चुराना है। और जैसे ही तुम उसका 100 मिलियन येन को चुरा लोगे तो उसको तुम्हें अपने पास रखना है। और जब वो लायर गेम के मेंबर तुम्हारे पास 100 मिलियन येन को लेने के लिए आएंगे तब उसे तुम्हें 200 मिलियन येन देना पड़ेगा अपना एनिमी और उसका चुरा के। और 200 मिलियन येन में 100 मिलियन येन तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारे ओपोनेंट के ऊपर 100 मिलियन येन का डेप्ट हो जाएगा। और उसके बाद फर्क नहीं पड़ता वो कैसे चुकाएगा, वो उसके ऊपर होगा। वो लोन लेगा या फिर अपना किसी चीज को वो गिरवी रखेगा, वो उसके ऊपर है। पर उसको 100 मिलियन येन देना पड़ेगा जैसे भी करके। और अपने ओपोनेंट का पैसा चुराने के बाद वो क्रिमिनल नहीं बनेगा क्योंकि ये सिर्फ एक गेम है। तो हाँ, यही है लायर गेम का फर्स्ट राउंड का रूल। और नाव का ओपोनेंट कौन होगा ये अभी तक हम लोगों को कंफर्म नहीं किया है। तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आपका ओपोनेंट जब भी हमें कांटेक्ट करेगा तब हम आपको बता देंगे। और ये सुनने के बाद नाव थोड़ा सा सोचने लग जाती है। उसके बाद वो अपने स्कूल में जाती है अपने फ्रेंड से कुछ एडवाइस लेने के लिए कि आखिर वो इस झमेले से बाहर कैसे आ सकती है। पर उसके फ्रेंड से भी उसको हेल्प नहीं मिलता। वो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग कहाँ पे टोक्यो के किसी मेड स्टूडेंट के पास जा रहे हैं और कुछ ग्योकुन कुछ करने वाले हैं, जो कि मुझे तो समझ नहीं आया। उसके बाद वो सोचती है कि वो अपने फादर के पास जाके इसके बारे में डिस्कस करेगी। तो वो हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसके बाप का हालत थोड़ा सा बुरा है, यानी कि वो शायद मर जाएगा, ज्यादा देर वो टिकने नहीं वाला। उसके बाद उसके फादर नाव को पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है, जिसमें नाव अपने फादर को मना कर देती है क्योंकि वो अपने फादर के ऊपर एक और बोझ नहीं डालना चाहती। और ये सब होने के बाद नाव एक लॉयर के पास जाती है जहाँ पे जाके नाव उस लॉयर को सब कुछ बता देती है उस 100 मिलियन येन के बारे में। जो सुनने के बाद उसका लॉयर बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जस्ट जाओ उस पैसे को पुलिस स्टेशन में दे दो। और अगर तुम लोग इसको ध्यान से सोचो तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट मूव होगा। पर यहाँ पे थोड़ा सा झोल हो सकता है क्योंकि पुलिस उस सामान को तभी वापस करेगी जबकि उसका जो ओरिजिनल मालिक होगा वो आके उसको क्लेम करेगा। और जब लायर गेम के मेंबर आके नाव से पैसे मांगेंगे तब उसको वो पैसे तभी देना पड़ेगा। पर पुलिस ऐसे काम नहीं करती, पुलिस उसको तभी पैसे नहीं दे सकती। और ये सुनने के बाद लॉयर बोलता है देख बहन, तुझे कुछ ना कुछ करके इस पैसे को अपने पास 30 दिनों के लिए रखना ही पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है। सोया अभी नाव का कोई भी मदद नहीं कर सकता। और ये सब होने के बाद रात हो जाता है और नाव अपने घर में बैठी हुई होती है। और तभी उसके डोर में एक मेल आता है जहाँ पे उसके ओपोनेंट के बारे में लिखा हुआ होता है। और लकीली नाव का ओपोनेंट होता है उसका टीचर। और उसके बाद अगले दिन नाव जाके उस टीचर से मिलती है और ये सुनने के बाद उसका टीचर बोलता है अच्छा तो तुम भी सेम सिचुएशन में हो। और उसके बाद वो टीचर बोलता
बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लायर गेम के मेंबर रैंडमली किसी भी प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं? मुझे क्या लगता है कि ये साले हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद नाओ बोलती है, क्या इसका मतलब हम दोनों के दोनों हार जाएंगे? जो सुनने के बाद उसका टीचर बोलता है, हाँ तुम सही सोच रहे हो, हम दोनों के दोनों हार जाएंगे, क्योंकि असली चोर तो ये लायर गेम वाले हैं। जरा सोचो, तुम्हारे पास 100 मिलियन है और मेरे पास 100 मिलियन है, और कोई लायर गेम का मेंबर आके तुमसे 20 मिलियन ले गया, तो फिर भी तुम्हारे पास 80 मिलियन ही बचेंगे। इसका मतलब तुम्हें 20 मिलियन जैसे भी करके देना पड़ेगा उनको। और अगर हम लोग इस चीज को ध्यान से सोचे तो इस चीज से भी लायर गेम वालों को ही ज्यादा बेनिफिट होगा, और हम लोग जितना भी दिमाग लगाए हम लोगों को कभी भी पता नहीं चलेगा कि आखिर हम लोगों का पैसा चुराया किसने, लायर गेम वालों ने या फिर हमारे ओपोनेंट ने ही। पर अभी लायर गेम वालों ने बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर दिया है। उन लोगों को पता नहीं है कि तुम और मैं एक दूसरे को जानते हैं, और अभी हम लोग इस चीज का फायदा उठाने वाले हैं। तो चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं, तुम्हारा और मेरे पैसे को मेरे घर पे रख देते हैं, इसकी वजह से हम दोनों का पैसा सेफ रहेगा। और ये सुनने के बाद ये बेवकूफ औरत उसको अपना पैसा दे देती है कि भाई ले जाओ, लेके इसको रख दो। और उसको पैसे देने के बाद तुम्हें पता है वो क्या करती है? वो बोलती है, मैं फाइनली फ्री हो चुकी हूँ, अभी मैं आराम से रह सकती हूँ। उसके बाद अगला दिन होता है, वो उठती है और वो देखती है कि उसके पास एक मेल आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ होता है उसके टीचर के पास 1 मिलियन वोन बढ़ गए हैं और उसके ऊपर 1 मिलियन वोन का कर्जा हो चुका है। और ये सुनने के बाद वो जल्दी जल्दी अपने टीचर को फोन करती है और उसका टीचर बोलता है, अरे तुम जरा अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हम दोनों साथ में होके काम करेंगे तो वो अपना पैसा नहीं ले सकते, इसीलिए वो हम दोनों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद इस बेवकूफ औरत को इस बात के ऊपर भी भरोसा हो जाता है। बोला ना मैंने, इडियट, डम्ब, मंदबुद्धि। भाई कोई भी और इसकी मंद बुद्धि को जो है डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कितनी ज्यादा डम्ब है। और ये सुनने के बाद वो लड़की सोचती है कि मैंने अपने टीचर के ऊपर जो है शक किया, तो मुझे जाके उससे माफी मांगना तो पड़ेगा। तो वो चली जाती है उस टीचर के घर पे माफी मांगने के लिए। और तभी नाव सुनती है कि उसका टीचर बोल रहा होता है, वो साली मंद बुद्धि, उससे तो मैंने 100 मिलियन वन ले लिए भाई, उसको तो पता भी नहीं चला। वो सच में बहुत ही बड़ी मंद बुद्धि है। और ये सुनने के बाद वो अपने घर पे आती है और बहुत ही ज्यादा रोती है, लो रुला दिया बच्ची को। और उसके बाद वो अपने लॉयर को फोन करती है और उसका लॉयर बताता है कि मैंने एक ऐसे परफेक्ट बंदे को ढूंढा है जो कि तुम्हारा इस काम में बहुत ही अच्छा मदद कर सकता है। उस लड़के का नाम है शिनिची आकियामा और वो कल ही प्रिजन से रिलीज होने वाला है। और अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि आखिर उसने किया क्या था। उसने एक कंपनी से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पैसे को चोरी किया था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रिजन के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर आए हुए होते हैं। ऑफ कोर्स भाई बहुत ही बड़ा चोर है तो इन रिपोर्टर वालों को बहुत ही बढ़िया टीआरपी मिलेगा ना, इसीलिए वो लोग आए हैं। उसके बाद तभी वहाँ पे गेट खुलता है और वहाँ से 2 लोग बाहर निकलते हैं, पर वो आकेयामा नहीं होता। और तभी वहाँ के पुलिसमैन उन रिपोर्टर को भगा देते हैं। और अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि आखिर आकेयामा कितना ज्यादा होशियार है। आकेयामा ने पुलिस का ड्रेस पहन के उन रिपोर्टर का ही चूतिया काट दिया। उसके बाद आकेयामा वहाँ से चला जाता है, पर अपनी नाव आकेयामा को ढूंढ रही होती है और लकीली नाव आकेयामा से टकरा जाती है। उसके बाद नाव आकेयामा को सारा का सारा कहानी बताती है कि उसका कैसे 100 मिलियन वोन चोरी हो गया। और ये सुनने के बाद आकेयामा नाव को बोलता है, तुझे आखिर पता भी है कि तू मुझे अभी क्या बोल रही है? मैं एक क्रिमिनल हूँ जो कि अभी अभी प्रिजन से बाहर निकला है, और तू मुझे बता रही है कि मैं तेरे लिए 100 मिलियन को चोरी करूँ जो कि तूने अपने आप ही खो दिया, और मैं तेरे लिए उस दूसरे आदमी से 100 मिलियन येन को फिर से चोरी करके एक और क्राइम कर दूं। और ये बोलने के बाद आकायामा वहाँ से जा रहा होता है, पर वो लड़की आकायामा का पीछे पीछे चलना शुरू करती है। और ये देखने के बाद आकायामा नाव को बोलता है, आखिर तू मेरी कब तक पीछा करने वाली है? जिसमें वो लड़की बोलती है, जब तक तुम मेरा मदद नहीं करते मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। और ये सुनने के बाद आकायामा नाव को बोलता है, ठीक है तो तू यहीं पर रुक और मैं अपना जाके थोड़ा सा सामान लेके आऊंगा, उसके बाद मैं तेरा मदद कर दूंगा। उसके बाद 14 घंटा बीतते हैं, 18 घंटा बीतते हैं, 22 घंटे बीतते हैं, 26 घंटे बीत जाते हैं, पर तब भी आकायामा नहीं आता। इसका मतलब आकायामा ने उसका चूतिया काट दिया है। और हमारे फ्रेंड सर्कल में 2 ऐसे दोस्त होते हैं ना जो दिल से बहुत ही ज्यादा रोमियो होते हैं और जिनका शक्ल देख के लगता है चूतड़ के शकल के। तो हाँ, तभी वो 2 लोग आके नाव के साथ थोड़ा सा रोमांस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी आकायामा आके उनको भगा देता है। उसके बाद आकायामा नाव को थोड़े से खाने के लिए देता है और बोलता है कि चल अभी तू मुझे अपना पूरा का पूरा कहानी बता कि आखिर तू यहाँ पर फंसी कैसे। और उसके बाद नाव फिर से आकायामा को अपनी कहानी बताती है। और ये सुनने के बाद आकायामा बोलता है, अरे यार तू आखिर कितनी हॉनेस्ट है। और ये सुनने के बाद नाव आकायामा को बोलती है, क्या सच बोलना बुरी बात है? नहीं बहन, सच बोलना बुरी बात नहीं है, पर अभी तू
जिस कंडीशन में है ना उस टाइम में सच बोलना बुरी बात है। और अपना मेन कैरेक्टर आकायामा भी नाओ को यही बात बोलता है। उसके बाद आकायामा बोलता है तो तू आखिर सोच क्या रही है, तू इसको आगे कंटिन्यू करेगी या फिर इस गेम से क्विट कर देगी। उसके बाद नाओ आकायामा को बोलती है कि मैं इस गेम से क्विट कर दूंगी। उसके बाद अगला दिन होता है और वो लड़की अपने टीचर के पास जाती है और उसको बोलती है कि प्लीज मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, अपने स्टूडेंट से ही पैसे खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आता। और तभी वहाँ पे आकायामा आके बोलता है 100 मिलियन वॉन, तू उसको वापस करेगा कि नहीं करेगा? अगर तूने उस पैसे को कल तक वापस नहीं किया तो भाई देख लेना पुलिस ही तेरे घर अगली बार आएगी। और ये सुनने के बाद वो टीचर बोलता है पुलिस इस गेम में कहाँ से आई भाई? इस गेम में लिखा है कि हम लोग दूसरे का पैसा चुरा सकते हैं, तो तू पुलिस को बुला या अपने बाप को बुला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनने के बाद आकायामा बोलता है तो तूने एडमिट कर लिया एक गेम ना, तूने उसके साथ 100 मिलियन येन का धोखा किया। तूने अभी तक जो भी किया तुझे लगता है ये सिर्फ एक गेम है। अगर हम लोग मेरी भाषा में बात करें तो तूने उससे 100 मिलियन येन का धोखा किया है। और ये सुनने के बाद टीचर क्या बोलता है, वो बोलता है हाँ तू सही बोल रहा है, मैंने तुझे धोखा दिया है। तो क्या तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते? मेरा मतलब कि ये सिर्फ गेम है, अगर मैंने उसका पैसा नहीं चुराया होता तो शायद वो आके मेरा पैसा चुरा लेती। और हम लोग लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद वो लड़की उस टीचर से बोलती है प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। और इसके रिप्लाई में वो टीचर क्या बोलता है, ले कर दी मैंने तेरी मदद। तुझे क्या लगता है मुझे तेरी बातों से फर्क भी पड़ता है? मैं तेरे बाप को भी नहीं जानता और मैं दूसरे लोगों के बारे में सोचने का टाइम भी नहीं रखता हूँ, इसीलिए चलो उठो यहाँ से। और उसके बाद वो लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं जहाँ पे नाओ को लग रहा होता है कि बस भाई सब कुछ खत्म हो चुका है। पर तभी आकायामा बोलता है नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। यानी कि अपना आकायामा फाइनली नाओ का मदद करने वाला है। पर अपना आकायामा बोलता है मैं तेरी मदद कर दूंगा पर तुझे 50 मिलियन वॉन मुझे देना पड़ेगा, जिसमें वो लड़की भी मान जाती है। उसके बाद अगला दिन होता है और वो लड़की उस टीचर के पास जाती है और बोलती है कि मैं तेरा सारा का सारा पैसा चुरा लूंगी। और ये बोलने के बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और टीचर का रिएक्शन तुम्हारे सामने है कि वो क्या सोच रहा होगा। और ये सब होने के बाद वो टीचर सोच रहा होता है कि भाई ये लड़की अभी क्या बोल के गई है। पर तभी वहाँ पे आकायामा आता है और वो बुड्ढे को बोलता है गुड मॉर्निंग बुड्ढे, मैं तुझे एक चीज बताने के लिए आया हूँ कि मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है, मैं इस गेम में पार्टिसिपेट करूंगा मिस कानाजाकी का राइट हैंड मैन बन के, और मैं तुझसे सारा का सारा 200 मिलियन येन चुरा लूंगा। तो चलो देखते हैं कि आखिर तो 200 मिलियन उनको मेरे से बचाने कैसे वाला है। और मैं ये सब इतनी कॉन्फिडेंटली तुझे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ही अच्छा प्लान है। और ये सब सुनने के बाद उस टीचर का फट जाता है और वो जल्दी जल्दी जाके अपने दरवाजे को बंद करता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओ माय गॉड, मैंने नाम भूल गए। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि आकियामा ने उस बुड्ढे के घर के साइड के घर में ही एक डेरा बना लिया है और वहाँ से वो उस बुड्ढे के ऊपर 24 घंटे निगरानी रखता है। और अभी हम लोगों को बुड्ढे को दिखाया जाता है और बुड्ढा अभी डरा हुआ है। वो सोच रहा होता है कि भाई आखिर वो मुझसे 200 मिलियन येन चुराने कैसे वाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे मेरा 200 मिलियन येन को चुरा लेगा, मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब कि आकियामा ने उसके दिल में जो है अपना डर को बैठा दिया है कि वो उससे चाहे तो अभी के अभी उसका 200 मिलियन येन को चुरा सकता है। और ये सब देखने के बाद नाओ आकियामा को बोलती है कि आखिर आगे तू करने क्या वाला है। हम लोगों ने अभी तक उसके बैंक को भी पता नहीं कर पाए कि आखिर उसका बैंक कहाँ पे है। और ये सुनने के बाद आकियामा नाओ को बोलता है उसका पैसा बैंक में नहीं है। और ये सुनने के बाद नाओ आकियामा को बोलती है अगर उसका पैसा बैंक में नहीं है तो उसका पैसा आखिर है कहाँ पर, जिसमें आकियामा बोलता है उसका पैसा है उसके घर पे। और ये सुनने के बाद नाओ आकियामा को बोलती है आखिर तू इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है, जिसमें आकियामा एक लॉजिक वाला दिमाग लगाता है। वो बोलता है अगर तेरे पास 200 मिलियन येन होते और तूने उसको बैंक में डिपॉजिट किया होता तो तू बता मेरे ये धमकी देने के बाद तू कहाँ पे जाती। जिसमें नाओ बोलती है ऑफ कोर्स मैं बैंक पे जाती देखने के लिए कि तूने मेरा पैसा चुराया कि नहीं चुराया। और ये सुनने के बाद आकियामा नाओ को बोलता है एग्जैक्टली अगर उसने अपने पैसे को बैंक में छुपाया हुआ होता तो वो पहले बैंक में जाता, पर वो बहुत दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकला है, इसका मतलब उसने पैसे को अपने घर पे ही छुपा रखा है। उसके बाद बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और आकियामा बहुत सारे दिनों से उसके घर के ऊपर नजर रख रहा होता है। और उस टाइम पे वो ऐसे ही खाली नहीं बैठ रहा था, उसने उस टाइम में उसका पूरा का पूरा घर का मैप बना लिया है कि उसके घर के इस जगह पे उसका रूम है, वहाँ पे किचन है, वहाँ पे बाथरूम है, ये सब। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है उस बुड्ढे के ऊपर और बहुत दिन से ना सोने की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि बुड्ढे का हालत जो है ज्यादा अच्छा नहीं है। और ये सब देखने के बाद आकियामा बोलता है चलो तो अपना मस्ती को शुरू करते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है उस बूढ़े आदमी के ऊपर और वो देखता है कि उसके घर के किसी जगह पे आग
लगा हुआ है। और ये देखने के बाद उस बुड्ढे का फट जाता है और वो जल्दी जल्दी जाके उस आग को बुझाने की कोशिश करता है। पर तभी वो बुड्ढा देखता है कि आकियामा और नाओ उसको ये सब करते हुए देख रहे हैं। और ये सब देखने के बाद आकियामा उस बुड्ढे को बोलता है, तो बुड्ढे जी, तुमने अपना 200 मिलियन येन इसी रूम के अंदर छुपा के रखा है। और ये सुनने के बाद वो बुड्ढा बोलता है, आखिर तू कह कैसे सकता है कि मैंने इसी रूम में 200 मिलियन येन को छुपा के रखा है। जिसमें अपना आकियामा फिर से अपना दिमाग चलाता है और बोलता है, देखो भाई, मैंने आग लगाया था दूसरे रूम में और तुम भाग के आए हो इस रूम में। इसका सिर्फ दो ही मतलब हो सकता है, पहला, तुम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे भाग के आए हो, दूसरा, तुम अपने पैसे बचाने के लिए यहाँ पे भाग के आए हो। और ये सुनने के बाद वो बुड्ढा बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा सही हो, मैंने उस पैसे को इसी रूम में छुपा के रखा है और अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो इस सेफ से उस पैसे को निकाल के दिखाओ। हाँ, दम। 3 दिनों से ये साला बुड्ढा क्या नहीं सोया, इसका तो दिमाग ही सटक गया। यानी कि देखो, इस बोतल में पानी है, ठीक है, इस बोतल में पानी है, और अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, चलो भाई, मेरा बोतल में से पानी निकाल के दिखाओ, पर मेरा बोतल यहाँ पे है, इसके अंदर पानी है, इसको निकाल के दिखाओ, तो भाई हर कोई निकाल लेगा ना। इस बुड्ढे का दिमाग सटक चुका है भाई, 3 दिनों से सोया नहीं है ना, इसीलिए इसका दिमाग सटक चुका है। और ये बोलने के बाद वो बुड्ढा बहुत ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि तुम्हें पता चल गया ना कि पैसे कहाँ पे है, अभी तुम्हारे कलेजों को जो है ठंडक मिल रहा होगा, पर तुम लोग क्या ही करने वाले हो यार, ये तुम लोगों का एंड है। हाँ भाई, तुम लोग सही सोच रहे हो, मेंटल हेल्थ का फर्स्ट सिम्टम है ये, अपने आप ही इमेजिनेशन करके अपने आप ही हंसना। अभी तुम लोगों को पता चल गया ना कि पैसे कहाँ है, तो चलो अभी फूटो यहाँ से और अच्छा प्लान बना के आना इस पैसे को लेने के लिए, और जाके जरा सोचो कि तुम लोग 100 मिलियन वोन को वापस कैसे देने वाले हो लायर गेम वालों को। और ये सुनने के बाद आकियामा हंसता है और बोलता है कि तो ओल्ड मैन, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो एक सेफ, तो क्या हुआ भाई, मैं ऐसे सेफ को चुटकी बजा के जो है खोल सकता हूँ। उस सेफ से 200 मिलियन चुराना मेरे लिए बच्चों का गेम है। और ये सुनने के बाद बुड्ढे का फिर से फट जाता है, पर ये सुनने के बाद भी बुड्ढा बोलता है, बेवकूफ, तुझे पता नहीं है कि इसको तोड़ना कितना ज्यादा मुश्किल है। पर आकियामा कामली बोलता है, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इसको चुटकी बजा के तोड़ सकता हूँ। उसके बाद आकियामा और नाव वहाँ से चले जाते हैं और अभी बुड्ढा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। वो बुड्ढा उसी सेफ के पास बैठा रहता है और इसे पकड़ के जो है सोचता है कि मैं यहाँ से थोड़ा भी नहीं हिलूंगा, क्योंकि अभी उस बुड्ढे को लग रहा होता है कि आकियामा कभी भी आके उसका पैसा लेके जा सकता है। उसके बाद थोड़े बहुत दिन बीत जाते हैं और वो बुड्ढा सोचता है कि अगर क्या होगा कि अगर आकियामा ने इसको अपने फोर्स से खोल दिया तो भाई ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा। और उसके बाद ये बुड्ढा 4-5 चाकू लेके वहीं पर बैठ जाता है कि अगर वो आया तो उसके अंदर में घुसा दूंगा। उसके बाद वो बुड्ढा सोचता है, अगर उसने 4-5 लोगों को हायर करके इस सेफ को ही उठा लिया तो मैं क्या करूंगा। तो वो जाता है और वो उस सेफ को चारों तरफ से चेन से बांध देता है। और ये सब आकियामा और नाव देख रहे होते हैं और आकियामा बोलता है कि वो सिर्फ अपना टाइम को ही वेस्ट कर रहा है। उसके बाद उस बुड्ढे के पास लायर गेम की तरफ से मेल आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि 4 दिनों में ये गेम खत्म होने वाला है। और अभी हम लोग देख सकते हैं कि बुड्ढा मेंटल हेल्थ के लास्ट सिम्टम्स को दिखा रहा है। उसके बाद बहुत सारा टाइम स्किप होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि अभी गेम खत्म होने में सिर्फ 5 घंटे ही बचे हैं। उसके बाद कहीं से नाव रोते हुए आती है और बोलती है कि प्लीज मुझे मेरा पैसा दे दो, मुझे 100 मिलियन योन के डेप में नहीं जाना। जो सुनने के बाद वो बुड्ढा हंस के बोलता है, तो तुम लोग सेफ को नहीं खोल सकते और हट, तुझे क्या लगता है मैं तेरी मदद करूंगा। और वो बुड्ढा अपने खिड़की को बंद कर लेता है। उसके बाद नाव उसके खिड़की में मारती है कि प्लीज सर मेरी मदद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पर वो बुड्ढा उसकी मदद नहीं करता। उसके बाद टाइम भी खत्म हो जाता है और वो बुड्ढा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि मैंने फाइनली 200 मिलियन वोन को बचा लिया, 100 मिलियन मेरे होंगे, बाकी सारे के सारे लोग बाहर में जाए। और तभी उसके दरवाजे पे कोई रिंग बेल को बजाता है और वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि आके बोलता है कि मुझे लायर गेम वालों ने भेजा है। जो सुनने के बाद वो बुड्ढा उसको अपने घर के अंदर आने के लिए देता है और वो बुड्ढा अपने हाथों से ही उस सेफ को खोल देता है। और ये चीज ना बुड्ढे ने गलत कर दी। अभी तुम लोग आगे जानोगे कि इस बुड्ढे के साथ किस लेवल का स्कैम हुआ है। उसके बाद वो आदमी वहाँ पे बैठ के सारे पैसे गिनना शुरू करता है और अभी वो टीचर पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है कि मैं जीत गया, कोई है मेरे जैसा महान। उसके बाद वो टीचर अपने इमेजिनेशन में जाता है और हम लोगों को अपना इमेजिनेशन का पावर दिखाता है। वो सोचता है कि वो सारे के सारे कंपनी को मैं अपने जूतों के नीचे लेके आऊंगा, मैं सारे के सारे लड़कियों के साथ मजे करूंगा। पर उसका सपना अभी टूटने वाला है। और तभी उस बुड्ढे के घर के दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वो बुड्ढा बाहर देखता है तो वहाँ पे 3 लोग आए हुए होते हैं। वो लोग आके उस बुड्ढे को बोलते हैं कि हम लोगों को लायर गेम की तरफ से भेजा हुआ है। जो सुनने के बाद वो बुड्ढा उन लोगों को भी अंदर लेके आता है और बोलता है कि तुम लोगों को खास में आने की जरूरत नहीं थी, तुम लोगों के पहले ही एक और आदमी आ चुका है और उसने सारा का सारा कैश को जो है गन लिया है। और ये सुनने के बाद वो आदमी सोचते हैं, भाई हम लोग ही हैं जो कि तुम्हारा पैसा गिनने वाले हैं, हमसे पहले कौन आ गया तुम्हारे पास।
पास। जो सुनने के बाद उस बुड्ढे का अभी पूरा का पूरा फट जाता है। यानी कि जो आदमी उसके पास आया था वो कौन था? वो था अपना आकायामा। भाई किस लेवल का स्कैम किया है भाई इस बुड्ढे के साथ आकियामा ने। उसके बाद आकियामा बोलता है, फुजिसावा तुम हार चुके हो। तुमने बहुत ही अच्छा ट्राई किया पर तुम्हारा पाला मुझसे बड़ा था, इसीलिए तुम्हें तो हारना ही था। उसके बाद वो लायर गेम के मेंबर उस लड़की से उसका पैसा ले लेते हैं और ये सब देखने के बाद वो बुड्ढा बोलता है, ये इलीगल है, तुम्हारा जीत इलीगल है। तुम लोगों को पता है कि आखिर मैं क्यों बता रहा हूँ और मैं क्यों सही हूँ? क्योंकि इन लोगों ने पैसा चुराया है गेम को खत्म होने के बाद। अगर तुम लोग यहाँ पे टाइम पे आते तो ये सब नहीं होता। और ये सुनने के बाद वो मार्क्स वाले लोग बोलते हैं, भाई ये बुड्ढा सड़क गया है क्या? नहीं नहीं, ऐसा वो लोग नहीं बोलते। वो लोग बोलते हैं, सर आखिर आप बात क्या कर रहे हो? हम लोगों ने बोला था हम 6 बजे आएंगे और हम लोग 6 ही बजे आए हैं। और ये सुनने के बाद वो बुड्ढा बोलता है, 6 बजे? सालो तुम लोग 6 बजे आए हो? तुम लोगों ने देखो मुझे क्या मेल किया है। तुम लोगों ने बोला है कि भाई तुम लोग 5 बजे आने वाले थे। और ये सब सुनने के बाद आकियामा फुजिसावा को बोलता है, फुजिसावा शायद तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है, वो कार्ड फेक है। मैं था वो जिसने उस कार्ड को तुम्हें भेजा था। और ये सुनने के बाद उस बुड्ढे का पूरे के पूरे शरीर से पसीना निकल जाता है। और उसके बाद आगे क्या होगा? वो बुड्ढा वहीं पर हार जाता है और बुड्ढे के ऊपर अभी 100 मिलियन येन का कर्जा चढ़ चुका है। उसके बाद वो लायर गेम के मेंबर वहां से 100 मिलियन येन को लेके चले जाते हैं और 100 मिलियन येन नाव को दे देते हैं। उसके बाद आकियामा अपने रास्ते पे चला जाता है और नाव अपने रास्ते पे चली जाती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि नाव आई है फिर से उस बुड्ढे के पास और वो आके उस बुड्ढे को अपना 50 मिलियन येन दे देती है। और अपने टीचर को 50 मिलियन येन देने के बाद वो बाहर आ रही होती है, पर तभी वहाँ पे आकियामा आके वो बोलता है कि ले मेरा भी 50 मिलियन येन उसको दे दे। और ये देखने के बाद वो लड़की बोलती है, पर 50 मिलियन येन तो तुम्हारा है ना, तो तुम उसको क्यों दे रहे हो? जिसमें आकियामा बोलता है, तेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, इसका मतलब कि मेरे पास भी 1 रुपए नहीं होंगे, क्योंकि उसने बोला था 50-50 आधा आधा करेंगे, पर अभी उसके पास 1 रुपए भी नहीं है, इसीलिए आकियामा अपने पास 1 रुपए भी नहीं रख रहा। उसके बाद नाव अपने घर में खुशी खुशी जा रही होती है, पर तभी वो एक चीज देख के घबरा जाती है। और ये देखने के बाद आकियामा पूछता है क्या हुआ? और अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि अभी लायर गेम खत्म नहीं हुआ, अभी लायर गेम का सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है। ओ भाई साहब, रिकॉर्डिंग करते हुए 1 घंटे 22 मिनट हो चुके हैं और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, पर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं तुम लोगों से लायर गेम के नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगा, तब तक के लिए तुम लोग इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा, तो तब तक के लिए गुड बाय। भाई एडिटिंग करते करते गांड फट जाएगी यार।